अब तक तक्षक एक श्राप का माध्यम था, लेकिन जन्मेजय के लिए वह एक स्पष्ट शत्रु बन गया। तक्षक अब केवल एक नाग नहीं था, वह उस व्यक्ति का प्रतीक था जिसने उसके पिता की हत्या की थी। जन्मेजय ने तुरंत निर्णय लिया कि तक्षक को दंड दिया जाएगा, लेकिन समस्या यह थी कि तक्षक कोई सामान्य शत्रु नहीं था। वह एक नाग था और उसका निवास मानव समाज के बाहर था। उसे खोज पाना या युद्ध में हराना सरल नहीं था, इसलिए जन्मेजय ने एक अलग मार्ग चुना, जो सीधे युद्ध नहीं था लेकिन उससे भी अधिक विनाशकारी था। उसने ब्राह्मणों और ऋषियों से परामर्श किया। उन्हें एक ऐसा उपाय चाहिए था जिससे तक्षक को नष्ट किया जा सके, चाहे वह कहीं भी हो। तब प्रस्ताव रखा गया एक विशेष यज्ञ का, सर्प सत्र, यानी सर्पों का विनाश करने वाला यज्ञ। सर्प सत्र कोई साधारण यज्ञ नहीं था। यह एक ऐसा अनुष्ठान था जिसमें विशेष मंत्रों के माध्यम से सभी सर्पों को एक स्थान पर खींचा जाता था और उन्हें अग्नि में समर्पित कर दिया जाता था। यह एक प्रकार का सिस्टमेटिक एक्सटर्मिनेशन रिचुअल था। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, जन्मेजय का लक्ष्य तक्षक था, लेकिन सर्प सत्र केवल एक नाग तक सीमित नहीं था। इस यज्ञ का प्रभाव पूरी नाग जाति पर पड़ने वाला था। हस्तिनापुर में एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया। देश के विभिन्न भागों से ब्राह्मण और रथविज बुलाए गए। मंत्रों का चयन किया गया। अनुष्ठान की प्रक्रिया निर्धारित की गई। यह एक साधारण धार्मिक आयोजन नहीं था, यह एक योजनाबद्ध संगठित अनुष्ठान था। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसके प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगे। मंत्रों के उच्चारण के साथ चारों दिशाओं से सर्प खींचकर आने लगे। महाभारत में वर्णन है कि सर्प स्वयं उड़ते हुए यज्ञ अग्नि की ओर आने लगे। यह घटना प्रतीकात्मक हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट है। यज्ञ का प्रभाव व्यापक था। सर्पों के पास बचने का विकल्प नहीं था। वे जैसे किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रहे थे। धीरे धीरे सैकड़ों, फिर हजारों सर्प अग्नि में गिरने लगे। यज्ञशाला में केवल अग्नि नहीं थी, वह एक सामूहिक विनाश का केंद्र बन चुका था। इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि तक्षक अभी तक यज्ञ में नहीं आया था। वह जानता था कि यह यज्ञ उसी के लिए किया जा रहा है, इसलिए उसने एक सुरक्षित स्थान की तलाश की। कथा के अनुसार तक्षक ने देवताओं के राजा इंद्र की शरण ली। इंद्र ने उसे अपने साथ स्थान दिया। यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तक्षक केवल एक नाग नहीं था, उसका संबंध देवताओं से भी था। जब यज्ञ जारी रहा तो उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि अब केवल सर्प ही नहीं बल्कि तक्षक भी खींचने लगा। और क्योंकि वह इंद्र के साथ था, इंद्र भी इस प्रभाव में आने लगे। अब स्थिति यह हो चुकी थी, यज्ञ नागों को नष्ट कर रहा था, तक्षक खींचकर यज्ञ की ओर आ रहा था और उसके साथ इंद्र भी प्रभावित हो रहे थे। यह केवल प्रतिशोध नहीं रह गया था, यह संतुलन को प्रभावित करने लगा था। जन्मेजय के लिए यह सब उचित था, उसके लिए यह न्याय था। उसने अपने पिता की मृत्यु देखी थी और अब वह अपने शत्रु को उसी प्रकार समाप्त करना चाहता था। यहां कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। क्या एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरी जाति को नष्ट करना उचित है? क्या प्रतिशोध की कोई सीमा होनी चाहिए? महाभारत अक्सर ऐसे ही प्रश्न उठाता है, जहां उत्तर सरल नहीं होते। यज्ञ अब अपने सबसे तीव्र चरण में था। मंत्रों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, अग्नि प्रज्वलित थी और तक्षक धीरे धीरे उस ओर खींच रहा था। अब स्थिति यह है, सर्पों का व्यापक विनाश हो चुका है। तक्षक लगभग यज्ञ की पकड़ में है। इंद्र भी इस प्रभाव में आ चुके हैं और अब एक अंतिम हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सर्प सत्र अपने सबसे तीव्र चरण में था। यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्रों का उच्चारण लगातार चल रहा था और सर्पों का विनाश बिना रुके जारी था। राजा जन्मेजय अपने लक्ष्य के बहुत करीब था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, तक्षक का अंत। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। तक्षक केवल एक नाग नहीं रहा था, वह इंद्र की शरण में था और यज्ञ का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि अब इंद्र भी उसकी पकड़ में आने लगे थे। यह केवल प्रतिशोध नहीं रहा था, इस बिंदु पर यज्ञ का स्वरूप बदल चुका था। यह अब व्यक्तिगत प्रतिशोध का साधन नहीं था, यह एक ऐसा अनुष्ठान बन चुका था जो प्राकृतिक और दैवी संतुलन को प्रभावित कर सकता था। यदि यह जारी रहता तो परिणाम केवल तक्षक की मृत्यु तक सीमित नहीं रहते। यज्ञ में उपस्थित कई ऋषियों और विद्वानों ने इस स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि सर्पों का अत्यधिक विनाश हो रहा है, तक्षक के साथ इंद्र भी प्रभावित हो रहे हैं और यह यज्ञ अब अपने मूल उद्देश्य से आगे बढ़ चुका है। इसी समय एक व्यक्ति का प्रवेश होता है जो इस पूरी कथा की दिशा बदल देता है। उस यज्ञशाला में एक युवा ब्राह्मण आया, आस्तिक। आस्तिक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, उसकी पृष्ठभूमि विशेष थी। उसके पिता एक ब्राह्मण थे और उसकी माता नागवंश से थी। इस प्रकार वह दोनों संसारों से जुड़ा हुआ था, मानव और नाग। आस्तिक यज्ञ को देखने या उसमें भाग लेने नहीं आया था,
उसका उद्देश्य स्पष्ट था, इस यज्ञ को रोकना, क्योंकि वह समझता था कि यह केवल एक व्यक्ति के अपराध का दंड नहीं है, यह पूरी एक जाति का विनाश है। जब आस्तिक यज्ञशाला में पहुंचा तो वहां का दृश्य असामान्य था। अग्नि प्रज्वलित थी, सर्प लगातार उसमें गिर रहे थे, मंत्रों का प्रभाव वातावरण में स्पष्ट था। फिर भी उसे भीतर प्रवेश की अनुमति मिली, क्योंकि वह एक ब्राह्मण था। आस्तिक ने राजा जनमेजय के सामने जाकर उसे संबोधित किया। उसने सीधे विरोध नहीं किया, उसने पहले राजा की प्रशंसा की, जो उस समय की परंपरा के अनुसार उचित था। उसने कहा कि राजा धर्म के मार्ग पर चल रहा है और उसका यज्ञ प्रभावशाली है। यहाँ आस्तिक की बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। यदि वह सीधे यज्ञ का विरोध करता तो संभव था कि उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाता, लेकिन उसने पहले राजा का विश्वास जीता। राजा जनमेजय ने आस्तिक से कहा, तुम जो चाहो मुझसे वर मांग सकते हो। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो इस सर्प सत्र को यहीं रोक दें। यह अनुरोध अप्रत्याशित था। यज्ञ अपने चरम पर था, तक्षक लगभग पकड़ में था और इसी समय उसे रोकने का प्रस्ताव रखा गया। राजा जनमेजय इस अनुरोध से संतुष्ट नहीं था। उसका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ था। तक्षक अभी जीवित था। उसने आस्तिक को अन्य वरदान देने का प्रस्ताव रखा, धन, भूमि, सम्मान, लेकिन आस्तिक अपने अनुरोध पर अडिग रहा। अब स्थिति केवल प्रतिशोध की नहीं थी, यह वचन और धर्म का प्रश्न बन गई। राजा ने स्वयं आस्तिक को वर देने का वचन दिया था। यदि वह अब पीछे हटता तो वह अपने ही वचन का उल्लंघन करता। कुछ समय के विचार के बाद राजा जनमेजय ने निर्णय लिया, सर्प सत्र को रोक दिया जाएगा। जैसे ही आदेश दिया गया, मंत्रों का उच्चारण बंद कर दिया गया। अग्नि शांत होने लगी और जो सर्प खींच रहे थे उनका प्रवाह रुक गया। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप तक्षक यज्ञ से बच गया, नाग जाति का पूर्ण विनाश रुक गया और इंद्र भी इस प्रभाव से मुक्त हो गए। यह घटना कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। 1. प्रतिशोध की सीमा होती है। जनमेजय का क्रोध उचित था, लेकिन उसका विस्तार अत्यधिक हो चुका था। 2. धर्म केवल दंड नहीं है, धर्म का अर्थ संतुलन बनाए रखना भी है। 3. वचन का महत्व। राजा ने अपने वचन का पालन किया, भले ही इससे उसका व्यक्तिगत लक्ष्य अधूरा रह गया। आस्तिक इस कथा में एक संतुलनकारी तत्व के रूप में सामने आता है। वह न केवल नागों का रक्षक था, बल्कि उसने एक संभावित विनाश को भी रोका। इस घटना के बाद नाग और मानव के बीच संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, लेकिन एक स्पष्ट दूरी और सावधानी बनी रही। तक्षक इस पूरी कथा में एक जटिल पात्र है। वह एक श्राप का माध्यम था। उसने एक योजनाबद्ध हत्या की, लेकिन वह स्वयं भी एक प्रतिशोध का लक्ष्य बन गया। यह कथा केवल एक राजा और एक नाग की नहीं है। यह कथा है एक क्षणिक अहंकार की, एक श्राप की शक्ति की, एक योजनाबद्ध प्रतिशोध की और अंततः संतुलन की पुनर्स्थापना की। राजा परीक्षित की मृत्यु ने एक प्रतिशोध को जन्म दिया। उस प्रतिशोध ने एक पूरी जाति को विनाश के कगार पर ला दिया और अंत में एक व्यक्ति के हस्तक्षेप ने उस विनाश को रोक दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही रहस्यमयी, सच्ची और दिलचस्प किस्से देखना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां